समय की बात है। भारत के जंगलों के भीतर बसे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। वह असाधारण रूप से सुंदर मानी जाती थी। उसके लंबे आबनूस बाल थे जो उसकी पीठ तक फैले हुए थे, और उसकी आंखें रात की तरह गहरी, एक रहस्यमय आकर्षण रखती थीं जो उन्हें देखने वाले किसी भी व्यक्ति को मोहित कर लेती थी। हालांकि मीरा की सुंदरता की एक कीमत थी। ग्रामीणों का मानना था कि उस पर एक दुष्ट आत्मा, चुड़ैल का साया था, जो अपनी सुंदरता का इस्तेमाल केवल पुरुषों को लुभाने और फंसाने के लिए करती थी, ताकि उनकी आत्माओं को निगल सके। एक चांदनी रात में, जब गांव पर घना कोहरा छाया हुआ था, मीरा एक संकरे रास्ते पर चल रही थी जो उसकी झोपड़ी की ओर जाता था। उसने अभी अभी जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना समाप्त किया था और घर लौटने के लिए उत्सुक थी। जब वह अंधेरे में खूबसूरती से आगे बढ़ रही थी तो उसके नंगे पैरों से बमुश्किल आवाज आ रही थी। मीरा से अनभिज्ञ गांव के युवकों का एक समूह उसे छाया से देख रहा था। उन्हें यकीन हो गया कि वह चुड़ैल ही थी, जो हाल ही में गांव के कई युवकों के गायब होने के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने उसका सामना करने और उसके बुरे कामों को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। जैसे ही मीरा अपनी झोपड़ी में पहुंची, वे लोग छाया से बाहर आए। उनके चेहरे भय और क्रोध से विकृत हो गए। उन्होंने उस पर गांव की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार चुड़ैल होने का आरोप लगाते हुए उसे घेर लिया। मीरा घबरा गई और उनसे तर्क सुनने की विनती की, लेकिन उनके दिमाग पर अंधविश्वास का बादल छा गया था। हताशा में मीरा ने एक अत्यंत सुंदर राग गाना शुरू किया, जो उसने अपनी दादी से सीखा था। धुन इतनी मनमोहक थी कि हवा भी सुनने के लिए चुप हो गई। जैसे ही मीरा ने गाया, उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक उठीं और उसकी सुंदरता और भी मंत्रमुग्ध हो गई। युवक उसके गीत और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और नजरें हटाने में असमर्थ हो गए। उन्हें भय और इच्छा का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ और उनका गुस्सा कम होने लगा। मीरा ने गाना जारी रखा। उसकी आवाज़ सायरन की आवाज़ की तरह थी, जो उन्हें और भी करीब ला रही थी। अचानक अंधेरे से एक आकृति उभरी, गांव की एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत जिसने हंगामा सुना था। वह मीरा के खतरे को पहचानती थी और मीरा द्वारा गाए गए राग की शक्ति को जानती थी। उसने तेज गति से मुट्ठी भर राख मीरा पर फेंकी, जिससे उसका जादू टूट गया। नवयुवक अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आए और उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने मीरा की ओर देखा, जो अब रो रही थी। उसकी असली भेद्यता उजागर हो गई। उन्हें अपने कृत्य पर शर्म महसूस हुई और उन्होंने उससे बहुत माफ़ी मांगी। मीरा ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि वह समझ गई थी कि भय और अंधविश्वास ने उनके निर्णय को धूमिल कर दिया है। वह गांव में ही रहती रही, लेकिन उसकी सुंदरता एक किंवदंती बन गई, पूर्वाग्रह के खतरों और क्षमा की शक्ति की याद दिलाती रही। और इसलिए गांव ने उस रात एक मूल्यवान सबक सीखा कि कभी-कभी वास्तविक भयावहता छाया में छिपी हुई नहीं होती, बल्कि वे होती हैं जो लोगों के दिलों में बस सकती हैं जब वे भय और अज्ञानता को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने देते हैं।